ऐसा घर है, कहीं मार भी देगा जान उन, तो हम लोग क्या करेंगे। कभी लालू राज में जंगल राज के लिए बदनाम रहा बिहार, अब तेजस्वी राज में लौट रहे जंगल राज जैसे हालात। बिहार बवाल पर आरएसएस बीजेपी को कोसने चले थे तेजस्वी, भड़के ओवैसी ने चाचा बोलकर लगा दी जबरदस्त क्लास। लालू राज में कभी जंगल राज के लिए बदनाम बिहार में एक बार फिर पुराना दौर लौटता नजर आ रहा है। 30 मार्च को रामनवमी के दिन से ही नालंदा से लेकर सासाराम तक जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ, जगह जगह आग लगाई गई, उसने बिहार की नीतीश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मगर नीतीश सरकार हालात सुधारने के बजाय इस हिंसा का ठीकरा बीजेपी और आरएसएस पर फोड़ने में जुट गई है, जिससे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बुरी तरह से भड़क गए और जमकर लताड़ते हुए कह दिया, सरकार आपकी है और जिम्मेदारी भी आपकी है। ये बात तो आप भी जानते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा करने का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। बात चाहे रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की हो या फिर हनुमान जयंती पर निकलने वाली ध्वज यात्रा की। बिहार से लेकर बंगाल तक इन धार्मिक यात्राओं पर हमले करना कोई नई बात नहीं है। इस बार भी रामनवमी की धार्मिक यात्राओं को लेकर बंगाल से लेकर बिहार तक हिंसा का तांडव हुआ और वहां की सरकारों ने एक बार फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगा दिया। बंगाल में ममता सरकार ने यही काम किया और बिहार में तेजस्वी नीतीश की सरकार भी यही काम कर रही है। तभी तो नीतीश के साथ सत्ता में भागीदार आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में कह दिया, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। जय हिंद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि बीजेपी और संघ पर हिंसा का आरोप लगाकर वो बच जाएंगे, लेकिन एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिहार हिंसा मामले में उनकी जमकर क्लास लगा दी और एक ट्वीट में कहा, मसला सिर्फ सद्भाव का नहीं है, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने हमने देखे। क्या आप या चाचा वहां जाएंगे? क्या मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार लेगी या दूसरों का वोट खोने का डर? सत्ता में बैठे नीतीश और तेजस्वी मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो फिर बिहार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हिंसा और दंगों से बिहार की जनता को बचाए? लेकिन नीतीश सरकार तो विपक्ष पर ही हिंसा का आरोप लगाने में जुट गई, जिस पर ओवैसी ने भी नीतीश सरकार की अच्छे से क्लास लगा ली और याद दिला दिया कि बिहार में सरकार भी आपकी है और बिहार वालों की जान माल की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ओवैसी ने तेजस्वी और नीतीश पर सवाल भी दाग दिया कि जलकर राख हो चुके मदरसे अजीजिया का दौरा करने के लिए क्या आप या चाचा जाएंगे? आपको बता दें, जिस मदरसा अजीजिया की बात ओवैसी कर रहे हैं, नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मौजूद वो मदरसा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान इस मदरसे को भी नहीं बख्शा और यहाँ की लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को भी जला दिया गया। तो वहीं हिंसा की आग में जलते बिहार को देखकर मोदी सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से बात की और सूबे के हालात का जायजा लेने के लिए पैरामिलिट्री की 10 कंपनियों को बिहार भेज दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। बिहार पहुंचते ही इन जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद से ही बिहार में हालात फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भड़क रही नीतीश सरकार को जिस तरह से ओवैसी ने आड़े हाथों लिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार के लोगों से सुनिए हिंसा के दौरान वहां कैसे थे हालात। निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये दो चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहां पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था, और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहां हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है, और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब? कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिश कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं?